राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। करुणा छाया भक्ति फल, एकल जुग पाद रचे, यति राम रावल श्याम खोजी संत सिहा, दलहा पद्म मनोरथ, राका दोगु जप जिया, जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा ना पा, पुरुषोत्तम सो साच चतुर, यही मेटो आपा, पुरुषोत्तम सो साच यही मेटो आप, मति सुंदर धीधांग संसार चाल
नाहिनुन छे करुणा छाया भक्ति फलो एकल जुको पादपुर छे करुणा छाया भक्ति फलो एकल जुगो पादपुर छे एकल युगो पादपुर छे एकल युगो पादपुर छे श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में दो सूत्रों को प्रदान किया है। पहला सूत्र है कि श्री ठाकुर जी ने इन संतों को वृक्ष के रूप में रचना की। ये संत रूपी जो वृक्ष हैं इनमें करुणा रूपी छाया है और भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। दूसरी बात मूल छप्पे में नाभाजी महाराज कहते हैं इनकी जिह्वा से निरंतर भगवान नाम जप होता था। अध्यात्म और भक्ति का जितना क्षेत्र है उसमें यदि नाम को हटा दिया जाए तो धरातल ही समाप्त हो जाएगा। धरातल न हो तो जैसे पृथ्वी में कोई चीज नहीं हो सकती है, धरातल से ही पृथ्वी से ही सब चीज होती है, वही हट जाए तो कुछ भी नहीं रहता है, शून्य हो जाएगा। ऐसे कोई भी सूत्र हो उस सूत्र के जड़ में भगवान नाम होता है। जहां वो सूत्र खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए किसी भी संत के चरित्र में आप श्रवण करेंगे कि उन्होंने भगवान नाम को अपना जीवन बनाया। विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पावनं पावनानां। नाम में उन्हें विश्राम मिलता है। विश्राम स्थानमेकं, नाम ही उनका जीवन है। राम नाम प्रेम
परमार्थ को सार रे राम नाम, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। भक्ति पथ में, अध्यात्म पथ में नाम ही धरातल है। इसलिए किसी की कोई भी निष्ठा हो, अलग अलग निष्ठाएं भक्तों की हैं, संतों की हैं, लेकिन सब में नाम की आवश्यकता है। जितना नाम हम लेते हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है। नाम प्रेमी, संकीर्तन प्रेमी पूज्य हरि बाबा जी कहते थे कि आम शुरू में खट्टा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे डाल में पक जाता है तो कितना मधुर हो जाता है। वही आम है जो शुरू में खट्टा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो पक जाता है तो कितना रसाल मीठा हो जाता है। ऐसे नाम शुरू में मन नहीं लगता है, शुरू में रुचि नहीं नाम में होती है, लेकिन आपने पकड़ के रखा उसे तो रसाल हो जाएगा, अमृतमय, अमृत का स्वाद आने लग जाएगा। जिन्होंने नाम लिया उनसे पूछो। ब्रह्मांभोधि समुद्भवं कलिमलो प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं श्रीराम नामामृतं श्रीराम नामामृतम्। तो मूल छप्पे में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि पहली बात इनकी जीवा में निरंतर भगवान नाम नृत्य करता था, और दूसरी बात इन संतों ने अपने अहम को मिटा दिया। जेहि मेटो आपा, जेहि मेटो आपा, अहम को मिटा दिया, अहम को गलित कर दिया। किसी भी विकार को नष्ट करने के लिए नाम बहुत सक्षम है। आप नाम लोगे तो विकार टिक नहीं पाएंगे, चले जाएंगे, हट जाएंगे। सक्षम है नाम। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करने के लिए सक्षम है, जहां भी सूर्य की किरणें जाएंगी अंधकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाम अहंकार को गलित कर देता है। अंधेरे में चीजें दिखती हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं,
लेकिन उजेला हो जाए तो कहाँ सांप है, कहाँ बिच्छू है, कहाँ कौन सी चीज पड़ी दिखलाई पड़ती है। यही हाल है हमारे अंतःकरण में। जाने कितनी बुराइयां भरी हैं, कितने विकार नहीं दिखाई पड़ते, हमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। बल्कि कभी किसी ने कुछ कह दिया तो कितने नाराज हो जाते हैं हम। लेकिन जब प्रकाश अंदर होता है, गुरु चरण नखमणि का प्रकाश होता है, तो एक एक चीज दिखती है और फिर हम उसे निकालते हैं। श्री गुरु पद नखो मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य। हमारी दृष्टि में क्षमता आ गई कि हम अंतःकरण के विकारों को देख सकें। दलन मोहितम दलन मोहितम सो सुप्रकाशु, दलन मोहितम बड़े भाग उरे आवे जासु, आवे जासु आवे जा। बड़े भाग जीवन में जो सौभाग्य का उदय होता है, तो इस प्रकाश में श्रद्धा होती है। तो दूसरी बात इन संतों की बतलाई कि पूरी तरह से उन्हें अहं को गलित कर दिया। और तीसरी बात, मति सुंदर, इनकी बुद्धि हमेशा श्रेष्ठतम रही, सात्विक रही। बुद्धि को सात्विक बनाना बहुत जरूरी है। बुद्धि सारथी है। हमारा शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और घोड़े की लगाम मन है। इन सबका एक संपर्क है। एक भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि बिगड़ी तो रथ ढह जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। बुद्धि को सात्विक माहौल में रखना बहुत जरूरी है। बुद्धि जब तक सात्विक रहेगी तब तक कोई अनर्थ नहीं करेगी। लेकिन यही बुद्धि जब राजसिक हो जाएगी, तामसिक हो जाएगी, तो इससे बहुत बड़े अनर्थ होने की संभावना है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जितने संत थे मति सुंदर, इनकी बुद्धि श्रेष्ठतम थी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, विपत्ति निदाना। और चौथी बात मूल छप्पे में नाभाजी महाराज कहते हैं, मति सुंदर धीधांग श्रम
संसार चालु नाहिन नचे। संसार चालु नाहिन नचे। जो लोग मृदंग बजाते हैं उसमें ताल होती है, घ्रींग घांग, उसी को नाभाजी महाराज कहते हैं कि इस ताल के अनुसार फिर नर्तक नृत्य करता है। मुझे ताल बजाना बड़ा कठिन होता है, बहुत अभ्यास करने के बाद मृदंग के ताल बजाए जाते हैं। इसी तरह से संसार में बड़ा कठिन श्रम करना पड़ता है। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कठिनता से पूर्ण न हो, और परिणाम कुछ भी नहीं, खाली इतना कठिन परिश्रम करने के बाद सम्मात्र ही हाथ लगता है, श्रम हाथ लगता है, कहीं सुख का लेश मात्र नहीं है। इसलिए यहाँ नाभाजी महाराज धीधांग श्रम कहते हैं। धीधांग जैसे मृदंग के बोल सीखने में बहुत समय लगता है और उसी के अनुसार नर्तक नृत्य करता है, ऐसे ही ये जीव सुख प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य करता है, बड़ा श्रम करता है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है। ये जितने संत थे ये मृदंग के बोल पर नाचे नहीं, संसार के सुख की प्राप्ति के लिए नृत्य नहीं किया। अपने आप को अलग कर लिया। संसार नाच नाहिन नचे, संसार ना। लेकिन संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें नाचना पड़ता है। कौन नचाता है? गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी नचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सित की नाई, उमा नट मर कटियो सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन विध हरि शंभु नचावन हारे, विध हरि शंभु नचावन हारे, नचावन हारे। श्री रहीम जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने संसार रूपी रंगमंच में जो आपने मुझे अभिनय दिया, वो मैंने अभिनय किया।
संसार रूपी रंगमंच में आपने जैसे नचाया मैं नाचा। अब आपसे प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि मैं अच्छा अभिनय किया हो तो मुझे इनाम दे दो, और अभिनय अच्छा न किया हो तो रंगमंच से मुझे निकाल दो। जो व्यक्ति अच्छा अभिनय नहीं करता उसे संचालक निकाल देता है। रहीम जी कहते हैं यदि मैंने अच्छा अभिनय किया हो तो मुझे इनाम दे दो, संसार से निकाल के अपने चरणों में लगा लो, और अच्छा अभिनय ना किया हो तो संसार से निकालो। सूरदास जी लिखते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पगिर चोलना, कंठ विषय की मार, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज, भ्रम भोयो भयो पखावज, चलत असंगत चाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तृष्णानाद करत घट भीतर, नाना विधि दैताल, माया को कटि फेंटा बांध्यो, माया को लोभ तिलक दियो भाल, लोभ तिलक अब मैं नाचो बहुत गोपाल। मैंने श्रृंगार किया नाचने के लिए और करोड़ों कलाएं दिखाई, कभी जल में नाचा, कभी थल में नाचा, कभी आकाश में नाचा। कोटि के कला काछ दिखराई, जल थल सुध नहीं काल, सूरदास की
सबे अविद्या सूर दूर करो नंदलाल, दूर करो अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाच बहुत गोपाल। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री कृष्णदास अधिकारी जी श्रीनाथ जी के लिए उत्तम से उत्तम सामग्री लेने के लिए गिरिराज जी जतीपुरा से दिल्ली जाते। उस समय बैलगाड़ियां ही साधन थीं। दिल्ली के बाजारों से श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए उत्तम से उत्तम सामग्री आप लाते, सबसे ऊंची, सबसे महंगी। तो आप बाजार में जा रहे थे तो देखा कि चौराहे में भीड़ इकट्ठी है, तो आप भी देखने के लिए पहुंच गए, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी है। तो वहां देखा कि एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है। संसारी गीत गा करके वो नृत्य कर रही है और बहुत से लोग देखने के लिए खड़े हैं। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, गायन बहुत अच्छा था, नृत्य बहुत अच्छा था, लेकिन लक्ष्य अच्छा नहीं था। लक्ष्य संसारी आदमियों को रिझाना। श्री कृष्णदास अधिकारी जी की दृष्टि पड़ी, उन्हें विचार किया इसका लक्ष्य बदल दिया जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा, इसकी कला को ठाकुर जी से जोड़ दिया जाए तो इसका तत्क्षण उद्धार हो जाएगा। संतों की दृष्टि देखो आप, ये नाचती भी बहुत अच्छा है, गाती, लेकिन लक्ष्य गलत होने से इसे 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और यदि इसका लक्ष्य बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर लेगी। हम सभी संसार में नृत्य कर रहे हैं अनादिकाल से, लेकिन ये महापुरुष हमारे लक्ष्य को बदल देते हैं। बस वही श्रम करना है, वही काम करना है, लेकिन लक्ष्य बदल गया है। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले, कृष्णदास अधिकारी जी, उस जमाने का 100 रुपए, ऊपर ऐसा हाथ किया। वो नृत्यांगना तो इसलिए नाचती थी, वो नाचते नाचते आ गई इनके पास। श्री कृष्णदास अधिकारी ने कहा कि बहुत अच्छा नृत्य करती हैं आप, यदि आप हमारे सेठ के पास नृत्य करो ना तो ये घर घर नाचना बंद हो जाएगा। एक बार हमारे सेठ के यहां नृत्य कर दो तो घर घर नाचना बंद हो जाएगा। तो उसने अर्थ लगाया कि इसका सेठ बहुत बड़ा संपन्न होगा, कोई खरबपति होगा, अरबपति, खरबपति, तभी तो ये कह रहा है कि इतना मिलेगा कि फिर नाचना बंद हो जाएगा। उसने कहा हाँ मैं चलने को तैयार हूं। बोले ठीक है फिर आज ही चलो। आपके साथ कई बैलगाड़ियां आती थी सामान लेने के लिए। एक बैलगाड़ी में उसके गायन करने वालों को हाउ से बैठा करके आपने जतीपुरा भेज दिया। श्रीनाथ जी का सामान लेकर के आप वापस आए। उस नृत्यांगना को कहा देखो अब तुम्हें वो गाना है जो मैं कहूंगा, अब तुम्हें संसारी इन गीतों को नहीं गाना है, मैं जो कहूंगा वो गाना है। बोले ठीक है। तो अभी तुम्हें संसारी गीतों के गायन के अनुसार नृत्य करने का अभ्यास है,
लेकिन मैं जो तुम्हें पद दूंगा उनका अर्थ अलग है। तो तुम सेठ के पास जाने के पहले कुछ दिन तक अभ्यास करो, उन पदों के भावार्थ के अनुसार नृत्य की अभिव्यक्ति होना चाहिए। बोले ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसके पास गायन की कला थी, नृत्य की कला, केवल अर्थ के अनुसार ही तो नृत्य करना था। आपने रसिकों के पद दिए, सीधाम वृंदावन के रसिकों के पद दिए, और उसने 1 महीने तक अभ्यास किया, क्योंकि बड़े सेठ के पास जाना कोई गलती ना हो जाए। तो खूब जम के मेहनत की उसने महाराज। संदेशा भेजा, मैं तैयार हूं। बोले ठीक है, कल तुम्हारा नृत्य बड़े सेठ के पास होगा। श्रीनाथ जी के सामने विशाल आयोजन किया गया, पूरे गिरिराज जी में शोर मच गया। कृष्णाधिकारी की बुद्धि खराब हो गई। बताओ, एक नृत्यांगना को ठाकुर जी के सामने नचा रहा है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं, क्यों किसी की परवाह नहीं। श्रीनाथ जी के सामने हमारे नृत्य का आयोजन किया गया, बहुत से लोग देखने के लिए आए। अत्यंत सात्विक वेशभूषा में उसे लाया गया, और उसने पहली बार श्रीनाथ जी को देखा, पहली बार जीवन में। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी किसके ऊपर खुश हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। व्यक्ति मरने के बाद कहां जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ठाकुर जी किसके ऊपर खुश हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। को जाने को जई है जमुपुर, को जाने को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को, जग जीवन राम गुलाम, जग जीवन राम गुलाम को। तो उसने श्रीनाथ जी को देखा, और श्रीनाथ जी ने अपने रूप माधुरी का दर्शन करा दिया। अरे दर्शन न देना होता तो बुलाते क्यों यहां, क्यों संत को भेजते, कहां दिल्ली कहां जतीपुरा। भूमिका तो उन्हीं की बनाई हुई है, ये कृष्णदास जी को वहां चौराहे में जाने की जरूरत थी। सारी भूमिका ठाकुर जी की होती है। आपके एक क्षण एक पल की भूमिका ठाकुर जी द्वारा निर्मित है। बाई चांस कुछ भी नहीं है, आकस्मिक यहां कुछ भी नहीं है। उसने देखा, उसे पश्चाताप, अरे अभी तक मैंने जीवन में व्यर्थ ही नृत्य किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाचत ही निस दिवस मर्यो, नाचत ही तब तेना भयो हरि थिर, तब ही तेना भयो हरि, जब ते जीव नाम धर्यो, जब ते नाचत ही निस दिवस मरो, नाचत ही निस दिवस, बहुवासना विविध कंचुक, भूषण लोभादि भर्यो, बहुवासना विविध कंचुक, भूषण लोभा, चर अरु अचर, गगन जल थल में,
चर अरु अचर, कौन न स्वांग करो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं, देव धनुज जांचत को उबरो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुखो, मेरो दुसह काहू तो न हर्यो, काहू नाचत ही निस दिवस मर्यो। हे नाथ, थक गया नाचते नाचते, थके नयन पद पानी सुमति बल, थके नयन संग सकल बिछड़ो, अब रघुनाथ शरण आयो जन, अब रघुनाथ भव भय विकल डरो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। जिहि गुण ते बस हो रीझ करी, सो मुहि सब बिसरो, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, तुलसीदास दीजे रहन पर्यो, दीजे रहन पर्यो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। उस नृत्यांगना को सिन्हा जी का दर्शन हुआ। उसे पश्चाताप हुआ, सारा जीवन मैंने ऐसे नृत्य में व्यतीत कर दिया। हे गोविंद, हे माधव, आज आपने जो सुख दिया है मुझे, आपके पहले दीदार से, पहले दर्शन से जो मुझे आह्लाद हुआ है, उसकी निछावर आपको क्या दूं? उसने विचार किया, क्या दूं आज श्रीनाथ जी को? तो उसने दृष्टि दौड़ाई, उसके पास क्या क्या था? जो होगा व्यक्ति वही तो देता है। तो उसने दृष्टि दौड़ाई, उसके पास क्या, धन की तरफ दृष्टि दौड़ाई, नहीं नहीं ये क्या देना, अहंकार आभूषणों की तरफ, अरे ये क्या देना इनको। उसके सब हल्के लगे, छोटे लगे। ऐसे करते 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 करते
कोई मूल्यवान चीज देना चाहते थे श्रीनाथ जी को आज, क्योंकि पहली बार दर्शन किया था। विचार करते करते उसके मन में नहीं नहीं नहीं, सबसे मूल्यवान प्राण है, आज प्राण देना चाहिए, मूल्यवान चीज देना चाहिए ना। कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि अटक्यो मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो मोमन, गिरधर छवि। श्री नारायण जी महाराज कहते हैं कि इन संतों ने श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य किया, इसलिए संसार के नाच में नहीं नचे। और जो ठाकुर जी के सामने नृत्य नहीं करता उसे संसार के नाच में नाचना ही पड़ता है। तो एक साथ इस छप्पे में कई भक्तों के नाम हैं, उनमें आप कल एक चरित्र श्रवण करेंगे, आज समय पूरा हो गया।